अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डोर टू डोर सां गॾु भलीकार मां आहियां तव्हांजो मेज़बान राहिब बप्पड़। नाज़रीन, अॼु असीं हिते कराची ईस्ट में उमर कॉलोनी में मौजूदु आहियूं। हिते माण्हुनि खां पुछूं था त जेको माना हिन वक़्तु कराची जे अंदरि ॿीहर जेका वोटनि जी आहे, जेका ॿीहर ॻणप आहे या ॿीहर जेको उन्हनि खे वरी दाख़िल करणु आहे, जेके कुझु वोट जेके आहिनि सो आख़िरी जेके माना ॾिहाड़नि मंझि ख़ासि तौर ते ख़ारिज थिया हुआ गुज़िरियल इलेक्शन मंझि बि, ऐं उन्हनि जे करे कुझु जेके वोट हुआ उहे डबल जेके आहिनि सो थी विया हुआ या कंहिंजा शनाख़ती कार्ड न हुआ। ओवरऑल जेको सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट खां पोइ मुख़्तलिफ़ जेके माना तंज़ीमुनि पारां ॻाल्हियूं कयूं हुयूं, उन खां पोइ हिन वक़्तु इलेक्शन कमीशन जेके टीमूं आहिनि उहे जेको आहे सो घर घर वञनि थियूं पियूं ऐं जेको आहे सो जांच थियूं कनि पियूं त हींअर जेको आहे सो इलेक्शन जे जेको माना ईंदड़ मामिलो आहे उनखे सेट करण लाइ, दुरुस्त करण लाइ, ठीकु करण लाइ, सही करण जे लाइ जेको आहे इलेक्शन जे हवाले सां ऐं ॿीहर वोटनि जे जेको आहे सो माना दाख़िल करण जे हवाले सां हिकिड़ी मुहिम हले थी। अचो त माण्हुनि खां पुछूं था संदन कड़ा ख्याल आए। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। कराची के अंदर वोटों का दोबारा इंदराज हो रहा है, आप इसको मीन के किस वजह से देख रहे हैं और आपके यहाँ टीमें पहुँची हैं नहीं पहुँची हैं, ओवरऑल कंडीशन क्या है? मैं असल में यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो अभी तक तो टीम हमारे यहाँ आई नहीं है इस तरफ। आप किस एरिया में रहते हैं? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट भी कराची के अंदर ही आ रहा है, तो वहाँ पर पूरी कंडीशन कैसी? कोई एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा। हाँ, एक्टिविटीज़ कोई नज़र नहीं आती कि इलेक्शन के बारे में कि यार वोटर लिस्ट की कंफर्मेशन के बारे में अभी तक कोई ऐसी चैन पे नज़र नहीं आएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो इंदराज हो रहा है उससे क्या मीन के आपको फ़ायदा क्या नज़र आ रहा है और नुकसान क्या नज़र आ रहा है? इंदराज होता हुआ नज़र आया तो फिर नज़र आएगा ना कुछ फ़ायदा है नुकसान। अभी तो फ़िलहाल तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो नज़र नहीं आती। अच्छा, आपने मुसलसल मीन के कई सालों से वोट तो किया होगा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम चल रहा है, जो वोट की सियासत है, जैसे हम रियासत और सियासत के हवाले से कादरी साहब के भी सुनते आ रहे हैं, वोट तब्दीली ला रहा है? वोट से तो तब्दीली है, लेकिन मतलब है कि पॉजिटिवली अगर सोचा जाए तो तब्दीली होगी। अब अगर इस तरह की सियासत होती रही तो फिर तब्दीली नहीं। आप क्या समझते हैं कि वोट से जो आपने वोट दिया उससे कोई तब्दीली नज़र आई इन 5-6 सालों में? तब्दीली ऐसा तो तरक्याती काम तो बहुत हुए हैं। अब ये कि वोट आने के बाद और नए और ईमानदार लोग अगर इलेक्ट हो गए तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इंदराज हो रहा है कराची के अंदर दोबारा से वोटों के हवाले से, वो देख रहे हैं कि इसमें से जो है ज़ाया होने वाले वोट जो हैं या पहले जो कम सिन थे अभी जो इस एज पे पहुँचे हैं, दोबारा वोट को अपने को दाखिल करवाएं, इसके हवाले से आपके पास टीमें आई हैं नहीं आई, क्या कंडीशन? अभी तक तो कोई टीम नहीं आई है। फिल वक्त सुनने में आ रहा कि 20,000 जो है आर्मी के बंदे भेजे हैं इस चीज़ की मतलब वेरीफाई करने के लिए। फिल वक्त तो यहाँ पे तो अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया, ना हमने किसी को देखा है। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह कोई आए, इंदराज कराए बंदा अपना। अच्छी चीज़ होना चाहिए, ऐसा शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, नए चेहरों को आना चाहिए आगे। ये तो वही पुराना निज़ाम, पुराने चेहरे। अच्छा, आपने अभी तक वोट दर्ज किया है कभी किसी जो अगला इलेक्शन था उसमें आपने कास्ट किया था वोट? नहीं, अगले इलेक्शन में कास्ट नहीं किया था। अगले इलेक्शन में इसलिए कास्ट नहीं किया था क्योंकि वोट था लेकिन लिस्ट में नाम नहीं था। अब जो वोट घरों पे आ गए वहाँ डालने के लिए जाओ, वहाँ आगे जो है उनकी लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं है, कोई बायोडेटा ही नहीं है। अब क्या करे, किधर डाले बंदा? अच्छा, आपके घर के कितने वोट हैं? मेरे घर के तकरीबन 9 वोट हैं। 9 वोट हैं, सभी इंदराज हुए हैं? अभी तक तो देखें, अभी तो कोई आया नहीं। जब आएगा तो पता लगेगा कि इंदराज उनके पास है या नहीं है। वैसे पर्चियाँ तो दे के चले गए थे, कुछ अर्सा पहले एक आई थी टीम, उन्होंने जो है वो टोकन वगैरह काट दिए थे, पर्चियाँ दे दी थी। अभी जब वो आएंगे तो पता लगेगा कि उसमें नाम है या नहीं। अगले इलेक्शन में आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके मोहल्ले वालों ने वोट किया था, किया ही नहीं था? नहीं, किसी ने नहीं किया था। वोट थे घरों पे, वो जो स्लिप टोकन टाइप का था वो दे दिया था, लेकिन जहाँ डालना था और जो पर्चियाँ थी जिसमें पूरा मतलब नाम बायोडेटा होता उसमें कुछ भी नहीं था। वो क्यों? तो आपने किसी से शिकायत की थी उस जोन में? कोई सुनने वाला हो तो बंदा शिकायत करे ना। अभी आपने शिकायत की है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, पूरे सियासतदान वो भी मुत्तफिक हैं कि दोबारा इंदराज हो। आपकी कम उम्र थी उस साल, अब तो आप ठीक ठाक लग रहे हैं। सर मैं इंशाल्लाह अभी भी तकरीबन 27-26 साल का हूँ, तो ये तो हर 5 साल बाद होते हैं, तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन ना हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी आप जो भी आपके पास टीम आती है उनके साथ ताउन करेंगे आप? इंशाल्लाह आए, ताउन क्यों नहीं करेंगे। ये तो भाई वोट जो है ये तो एक फरीज़ा है, कौम का हक है, हमारा हुक्मरानों का, देंगे।
आपका जो वोट था, जी जी, आप जो वोट कह रहे हैं वो उमर कॉलोनी में ही था या किसी दूसरे जो? उमर कॉलोनी में ही था, क्योंकि रिहाइश उमर कॉलोनी की तो उमर कॉलोनी का ही होना चाहिए, वो उमर कॉलोनी में था नहीं। 2-3 जगह पोलिंग बूथ बने हुए थे, लेकिन कहीं पे भी नहीं था, दोनों तीनों जगह जाके देख लिए। वोट आप कितनी बार आपने पूरी उम्र में अपना वोट कास्ट किया होगा? कि सारी ज़िंदगी हम वोट कास्ट करते आ रहे, देते आ रहे, लेकिन आपकी रिलीफ किधर है? मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग क्यों बच्चों को बेच रहे हैं, क्यों कत्ल कर रहे हैं, इस भूख और अफलास की खातिर क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? भाई उस तरफ आओ जिस तरफ आने की ज़रूरत है, आप उस तरफ आते नहीं। क्या ये भी तो हुक्मरानी है जो आप करते फिर रहे हैं? ये भी हुक्मरानी का एक हिस्सा है जो आप कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि क़यामत वाले दिन मेरा अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको माफ़ कर देगा, ऐसी कोई सूरत नहीं। हमको भी, अगर हम मुजरिम हैं। नहीं, वो तो बातें आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फर्ज करें कि आपने 50 साल वोट दिए है ना, कि सारी जिंदगी वोट दिया ना, लेकिन तो रिलीफ नहीं आया, तो वो कहाँ है? तो आप क्या समझते हैं कि आपने जिन लोगों को वोट दिया फिर दोबारा उनको ही दिया? उनको भी दिया, बदल के भी दिया, पैदल के भी दिया। कुछ नहीं। ये तो नहीं कि एक कोई दिया, लेकिन रिलीफ कोई नहीं, सब झूठ। अच्छा, इस झूठ के साथ एक और झूठ भी है, वो ये कि कह रहे हैं कि कराची के अंदर जो वोटों का इंदराज है वो भी कुछ ज़्यादा किया गया है, वो भी गलत किया गया। आप क्या कहेंगे? देखें, बात ये है कि इस बात को तो मैं मुकम्मल करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम नहीं है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये तो आप लोगों का काम है या उन लोगों का काम है जो इंदराज करते हैं, जो शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, जो ये सारे काम करते हैं, ये तो उनका मामला है। अच्छा, आपकी फैमिली में कितने वोट हैं? 4। अच्छा, हमेशा देते हैं सभी? बेशक, ये तो अमानत है। सही। तो अभी जो आ रही है, फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन कमीशन आ रही हैं, अपनी टीमें आपके पास भेज रही हैं कि वोटों को फिर से वो रीचेक करने के लिए, आप उनके साथ ताउन करेंगे? देखिए, हकीकत तो ये है कि जिस हालात को मैंने आपके सामने पेश किया, मुझे वो हालात ये कह रहे हैं कि आप घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। वोट तो क्या देना कि आप घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, ये मेरे हक में बेहतर है। इसलिए कि वहाँ पहुँचे और बम फट गया, फिनिश। ये कैसा निज़ाम है? ये कैसी जमहूरियत है? जवाब दें मुझे। ये सब खड़े हैं, जहाँ आप बम फोड़ दे, हम सब खत्म हो जाएं। जवाब दीजिए, क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है मेरा? क्या जुर्म है मेरा? बेटा, बात यह है कि हदीस बुखारी पुकारती है कि साहबा इकराम पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, वो वक्त बताइए, वो अहम वक्त कि क़यामत बिल्कुल करीब हो। तो आपने फरमाया, फिर सुनिए, उस वक्त की निशानदेही मेरा नबी कर रहा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, खातमुल नबीजीन कर रहे हैं, रहमतुल आलमीन कर रहे हैं। कहते हुए वक्त वो होगा कि जब मारने वाले को पता ना होगा कि मैंने इसको क्यों मारा, और मरने वाले को पता ना होगा कि मेरे को क्यों मारा गया। क्या जवाब है आपका इसके बाद? क्या कहेंगे आप? न मस्जिद को छोड़ा जा रहा है, न मंदिर को छोड़ा जा रहा है,
न किसी जगह को छोड़ा जा रहा है। मेरे नज़दीक अगर कोई हल है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह सुब्हानहू ताला ही है कि वो कोई वसाइल, वो कोई ऐसा निज़ाम हमारे लिए बर्पा कर दे और हमको इससे निजात दिला दे, वरना दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए नहीं कि हम हफ्स में बहुत आगे निकल गए, इंतहा से आगे, कोई ठिकाना नहीं रहा। हर आदमी ये कह रहा है ये पूरी कायनात मेरी मलकियत हो जाए, लेकिन मुमकिन नहीं। क्या है मुमकिन? नहीं मुमकिन। अब बाप बोलता है अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं अपनी बेटी को पूरी कायनात इससे नाम लगा के इसको घर पे इसकी शादी करूं, लेकिन मुमकिन नहीं। अरे हम मुमकिन, जो मुमकिन नहीं उसको मुमकिन बनाने के पीछे लगे हुए। तो भाई हमारा अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत ज़्यादा हम पर नाराज़ हो गया। इसलिए हो गया कि वो आपसे भी और वो मुझसे भी और वो इन सब से भी 70 माओं के बराबर प्यार करता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। मेरा रब तो वो है जो हम सबसे 70 माओं के बराबर प्यार करता है और कहता है अगर किसी ने नाहक मेरे एक बंदे को मार दिया तो गोया कि उसने क्या किया, मेरी पूरी कायनात को मार दिया। और जिस किसी ने मेरे एक बंदे को बचा लिया, गोया कि उसने क्या किया, मेरी पूरी कायनात को बचा लिया। वेलकम बैक नाजरीन अचो तो पैने प्रोग्राम सिलसिले के उतां ही अॻिते वधायूं जिते पाण छॾियो हुयोसीं। वोटों के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपका वोट कहाँ दाखिल है? वोट इधर है। वोट का ये है जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं ना, कराची की आधी जो आबादी है ये बाहर की है। कोई रहमियार का है, कोई स्वाद का है, कोई मर्दान का है, कोई कहाँ का है। इनके ज़ाती जो इनका मकान है वो इधर है। उन अक्सर लोगों ने ये जो अपना शांस काट है वो बदली नहीं कराए, पत्ता पीछे का है। नहीं तो इधर का वो चेंज तो हो सकता है ना? वैसे तो हमारी मरकज़ से हो सकता है अगर करना चाहें तो। अक्सर लोग पैसों से बोलते हैं यार कौन उधर पैसों से पैसे भरे। आप वोट तो फिर करते ही नहीं होंगे? नहीं, वोट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? अपने इलाके में करते हैं। इधर भी हमारा गोठ में है इंजार, जो भी करते हैं। इधर भी करते हैं उधर भी करते हैं? सिर्फ अगर इधर कर लिया ना फिर उधर पंजाब नहीं जाते। तो इधर कैसे करते हैं जब आपका यहाँ पर वोट ही दाखिल नहीं होगा? हमारे पास लिस्ट है इधर का, हमारे शहर का दोनों पते लिखे हुए हैं। अच्छा, इधर के भी आपके पास हैं और वहाँ पर भी हैं लिस्टें? वहाँ भी लिस्टें, उधर लिस्टें हुआ फिर उधर नहीं लेते। आप नहीं समझ रहे। आप कह रहे हैं कि मैं इधर भी वोट देता हूँ उधर भी देते हैं, मतलब यहाँ पर दिया तो वहाँ नहीं देंगे, वहाँ पर देते हैं तो इधर नहीं देंगे। एक जगह देंगे, एक जगह पे देते हैं। हाँ जी। लेकिन ये तो है ना कि वहाँ पर भी जो वोटर लिस्टें हैं उनमें भी आपका नाम दर्ज है, यहाँ पर भी दर्ज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। उधर है तो हम उन वालों को सियासतदान है ना, जो जब इनको इलेक्शन कमीशन वाले आते हैं, कोई अवाम आती है, झूठे झूठे दावे मार देते हैं हम ये कर देंगे। लेकिन जिस टाइम ग्रोटें आती हैं, ना सड़कें ना रोड, तो हम इनके घरों में जाते हैं और साफ सोया हो। तो एक जो वोट है आपका रहीम यार खान वाला, वो जारी रहने दे, यहाँ का ख़त्म करवा दे? वो इस तरह है ना, कुछ फैमिली इधर के हैं जो इधर के हैं इधर देते हैं, जो नाम जाते नहीं हैं उधर ख़त्म। वोट के हवाले से, इंदराज के हवाले से ये जो टीमें आपके पास आएंगी उनके साथ ताउन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। अभी तक आई हैं? अभी एक आदमी इधर फिर रहा था, उसके साथ ताउन किया, सारे घर उनको लिखाए उसको। अच्छा। हाँ, अभी ये मकामी है, ये किराएदार है, ये कौन है। अभी आपकी यहाँ पे रहाइश कहाँ है? इधर सामने लाइन के साथ।
वोट का बताएं मुझे, आप वोट करते हैं? हाँ करते हैं भाई, पर पंजाब में करते हैं, इधर नहीं करते। कार्ड आपका वहाँ का बना हुआ है? कार्ड, हाँ कार्ड मेरा इधर का बना हुआ है और पहले उधर का बना हुआ गुम हो गया। हाँ वो भी बनवाना है। वहाँ का गुम हो गया है, यहाँ का बना हुआ है? यहाँ का बना हुआ है। तो यहाँ पर आप वोट नहीं करते? यहाँ वोट नहीं हो सकता। वो क्यों? उधर, हाँ ये वोट इधर मेरा हो सकता, उधर नहीं हो सकता। तो आप कहाँ पर देते, कहाँ पे हैं? अभी तो किसी में देते, पहले उधर देते थे, अभी उधर का गुम हो गया, हम किसी में नहीं देते। कितने साल हो गए आपको यहाँ कराची में? कराची में मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल से आपने वोट नहीं दिया? नहीं उधर देता हूँ ना, पंजाब में। तो वो तो आपका कार्ड खत्म हो गया ना, गुम हो गया। कार्ड अभी खत्म हुआ ना थोड़े दिन बाद। अभी ये जो इलेक्शन कमीशन आ रही है, उनकी जो टीमें आ रही हैं आपके वोट के हवाले से, उसको देखने के हवाले से कि वो ठीक है, जायज़ है, इलीगल है, कैसा है, क्या है, क्या नहीं है, उनके साथ ताउन हो रहा है? टीमें आपके पास आई हैं, नहीं आई, क्या कंडीशन है? हाँ अभी तो वोट इधर का, अभी तो इधर देंगे ना, अभी तो वोट इधर का ही ना, इधर देंगे वोट। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 32-33 साल। हाँ? 32-33 साल है। 32-33 साल आपकी उम्र है और एक बार भी आपने वोट नहीं दिया, तो ये क्या समझते हैं आप कि कौमी गुनाह नहीं है? कोई गुनाह नहीं है इसमें, कौन सा गुनाह है? ये जुर्म नहीं है? नहीं जुर्म। ये आपके कौम की अमानत है आपके हवाले से कि आप किसी को इलेक्ट लेकिन फायदा ही नहीं है किसी का, फायदा ही नहीं है, कोई होए नहीं होए। फायदा है, फायदा क्यों नहीं? जब आपको अच्छा लगता है उसको वोट दो, जो नहीं लगता उसको नहीं दो। ले बेनजीर कोई पहले देते रहे, बेनजीर चली गई। हाँ तो वो गई, अब तो गई ना, वोट तो फिर आप तब देखेंगे बाद में जो होगा, अब सोचेंगे, अब किसको दोगे? अभी सोचेंगे। इलेक्शन के हवाले से ये जो वोटों के हवाले से कराची के अंदर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद पूरे के पूरे हमारे जो सियासतदान हैं उन लोगों ने कराची के अंदर वोट जो हैं वो जिसको कहा जाए कि कुछ इलीगल भी हैं, फिर से इंदराज हो रहा है, फिर से मीन के उसकी तस्दीक हो रही है वोटों के हवाले से। आपके पास टीमें पहुंची हैं या क्या कंडीशन? अभी नहीं पहुंची, अभी नहीं, इधर नहीं आई जी। आप वोट करते हैं? जी। आपके कितने वोट हैं? अब मेरा तो एक ही वोट होगा, बाकी नहीं, पूरी फैमिली के हवाले पूरी से। फैमिली के जितने भी हैं 30-40 से सबके ही हैं। तो वो उन वोटों के हवाले से कोई दुश्वारी तो नहीं होती जब आप? नहीं, डालने में तो कोई दुश्वारी नहीं होती, डालने में क्या दुश्वारी होगी? नहीं होता है ना कि फ़र्ज़ करें कि आप इस यूसी के हैं तो किसी दूसरी यूसी में आपके वोट चले गए। नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी ऐसा नहीं है? नहीं। क्या कहेंगे आप कि ये जो हो रहा है मरहला, ये जो चेकिंग हो रही है, ठीक हो रही है, गलत हो अभी रही है? हमारे का इधर कोई बंदा आया नहीं तो कैसे बताएं आपको? अच्छा, नहीं ये फैसला तो सही है ना? फैसला तो सही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ये जो अपने दोबारा जो वोटर लिस्ट बन रही है बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे एक बालादस्त पार्टी ने जो अंदरूने मुल्क के आदमी थे उनके वोट अंदरूने मुल्क ट्रांसफ़र कर दिए थे और लोग कराची में रहते थे, और इस वजह से जो लोग कराची में रहते हुए जिनके मुस्तकिल पता अंदरूने मुल्क का था उनके वोट ख़त्म कर दिए थे और वो हक़ के राय दही से महरूम हो गए थे। अब ये जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो हो रहा है, ये वोट जो इंदराज किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे हल्का जो उमर कॉलोनी नंबर 2 है यूसी 5 महमूदाबाद में, वहाँ सिर्फ एक टीचर आया, ना उसके साथ कोई दूसरा आदमी था, ना पुलिस या रेंजर कोई भी नहीं थी। हमें ये ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है ये दोबारा फिर धांधली हो और ये इंदराज सही नहीं हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया था उसमें यह था कि आर्मी इन लोगों के साथ होगी, आर्मी इन लोगों के साथ नहीं है। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है और ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आता है। अच्छा, आप ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, बल्कि नई बात बताई कि ये सिर्फ टीम नहीं है पूरी की पूरी, सिर्फ एक बंदा आ रहा है बगैर किसी मीन के रेंजर्स या किसी आर्मी के बंदे के। बिल्कुल एक ही आदमी आ रहा है और वो फिलहाल आके हर मकान से पूछता है कि इस मकान में शनाख्ती कार्ड होल्डर कितने आदमी हैं, उनमें वो लिखता है कि इतने मर्द हैं, इतने औरतें हैं, वो चला जाता है नाम लिख के, और उनके साथ किसी किस्म के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है ना पुलिस का आदमी है ना आर्मी का आदमी है, सिर्फ एक बंदा कर रहा है। आज अखबारात में आया है कि ये जो अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है कि ये उसका रिजल्ट है कि अभी वो जितनी गवर्नमेंट इस पर वो चाह रही थी सिक्योरिटी करना या शफाफ लिस्टें बनाना, वो नहीं बन सकेंगी। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे कि फ़र्ज़ करें अगर ऐसी कंडीशन है, शुरुआत में भी हम जब तस्दीक के मरहले में आ गए हैं तो एक बंदा आ रहा है, आपने उससे ये पूछा कि आप हो चीफ ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से हैं, कोई टीचर हैं, कोई कौन है जो ये इस तरह से घूमता रहा है? कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से टीचर कर रहे हैं। तो उनसे ये दरियाफ्त किया कि आप अकेले क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें अब वो ऑर्डर नहीं है उन लोगों को आने का, इसलिए हम अकेले आ रहे हैं। अच्छा,
हाँ तो इससे धांधली के जो हैं वो चीज़ें रह नहीं जाती, मीन के फिर से ये सीन नहीं दोहराए जाएंगे। बिल्कुल ये दोहराया जाएगा और लिस्टें कराची में गलत बनेंगी। जिन लोगों की अक्सरियत है वो अपने ज़्यादा वोट इंदराज करवाएंगी और जो जो इनकी जिस तरह पहले लिस्टें बनी थी जिन पे लोगों ने अदम इत्मीनान का इजहार करके दोबारा बनवाई थी, अभी ये बिल्कुल खदशा है कि ये लिस्टें दुरुस्त नहीं बनेंगी, लिस्टें गलत बनेंगी और अवाम के और वही जो है वही तहफ़्ज़ात रहेंगे कि लिस्टें शफा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक पाक फौज की निगरानी में लिस्टें बननी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंदराज हो रहा है, फिर से तस्दीक का मरहला स्टार्ट हो गया है कराची के अंदर, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि कई लोगों के शनाख्ती कार्ड पे डबल एड्रेस थे तो उनके शनाख्ती कार्ड के जो मुस्तकिल एड्रेस थे उन पे वोट चले गए थे। लेकिन यहाँ जो बंदा आया हुआ है वो बिल्कुल अकेला घूम रहा है और एक ही आदमी है, ना उनके साथ तो कोई पुलिस वाला है ना कोई सिक्योरिटी वाला है, कोई भी नहीं है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि वो जिन चीज़ों के लिए ये तस्दीक का अमल दोबारा स्टार्ट किया गया है कि अब वो उसके नताइज जो हैं वो मुकम्मल हासिल हो सकेंगे? उम्मीद तो है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। एक बंदा मीन के वो कैसे कर रहा है? वो एक एक घर पे जा रहा है बेचारा, और ये टाइम भी ऐसा है कि इस वक्त सारे लोग ड्यूटियों पर है, मर्द हजरात तो घरों पे होते ही नहीं है, लेडीज़ वगैरह हैं। वो अभी आया था मेरे पास भी, यहाँ आया था तो कह रहा था कि यार वो कोई कह रहे कि घर पे कोई आदमी नहीं है, अभी नहीं आना, शाम में आना। तो मेरे से भी उसकी मुलाकात हो गई है, तो मैंने भी उनको यही बताया, मैंने बोला भाई यहाँ 4-5 बजे के बाद आप आके यहाँ सर्वे करें, लेकिन अगर आप एक आदमी सर्वे करोगे तो एक गली के अंदर आप 17-18 घर एक तरफ है, 17-18 घर दूसरी तरफ है, तो ये तकरीबन अच्छा खासा हिसाब के साथ बनता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है एक आदमी के लिए, कम से कम। आप क्या समझते हैं यहाँ पर ये जो है इंदराज, तो फ़र्ज़ करें कि मैं आपका पूछ लेता हूँ, आपके जो हैं वो घर के तकरीबन कितने वोट होंगे? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 भाई हैं और एक वालिद साहब हैं और 5 अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हैं, तो 5 और 5 10 और 2 12 आदमी तो हम लोग सबके वोट हैं। लेकिन हमारे डबल एड्रेस की वजह से हमारा जो वोट है वो चला गया हमारे गांव की तरफ, जहां हमारा मुस्तकिल पता है। कहाँ पर है? हंगू। अच्छा, वो किस सूबे में आता है? सुबह सरहद के अंदर आता है। सूबा सरहद के अंदर आता है। तो सूबा सरहद के अंदर तो अभी तो आप तो ना वहाँ पे वोट दे रहे होंगे ना यहाँ पे? नहीं जी, हमारी मुस्तकिल इस वक्त रिहाइश यहाँ पर है, लेकिन चूँकि आबाओ अजदाद की वजह से हमारे वहाँ जो मकान ज़मीनें वगैरह हैं या हमारा जो वहाँ हिसाब किताब है, उस वजह से जो हम लोगों ने डबल एड्रेस लिखवाया था शनाख्ती कार्ड के अंदर, अब वो वहाँ चला गया। वहाँ अभी तकरीबन 7 साल से तो मैं अपने गाँव नहीं गया हूँ। तो अभी आपका क्या प्लान है कि यहाँ पर मुस्तकिल रहने का, वहाँ पे यहीं पर रहने का हमारा प्लान है? तो इस हवाले से आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये जो जहाँ पर आपके पास टीमें आ रही, जो एक ही बंदा आ रहा है अभी तक स्टार्टिंग में, तो उनको पूरे का पूरा वो अपना सारे के सारे दस्तावेज वो सब कुछ बताएंगे, शिकायत करेंगे कि हमारा वोट इधर ही दर्ज कर दें? जी हाँ, इससे पहले भी मैं सिटी कोर्ट के अंदर गया था, वहाँ इलेक्शन ऑफिस के अंदर जाके वहाँ मैंने फॉर्म फिल किए, वहाँ उनको दिए, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब ये बंदा आया है, ये जो यहाँ सर्वे करने के लिए घूम रहा है, इनको भी मैंने यही रिक्वेस्ट की है, मैंने बोला भाई हमारे 2 एड्रेस हैं और 2 एड्रेस की वजह से हमारा वोट जो है वो हमारे पीछे मुस्तकिल पते पे चला गया है, लेकिन हम यहीं के रिहायशी, हम यहाँ रहते हैं। हमने जब भी कोई वो इलेक्शन हुए हैं, चाहे ज़िमनी इंतखाबात हुए या कौमी जो भी हुए, हम लोगों ने यहीं वोट डाले। तो लिहाजा हमारी तो हुकूमत से भी अपील है और इलेक्शन ऑफिस से भी कि भाई हमारे जो अंदराज है वो यहाँ कराची के अंदर कर लें। वोटों के हवाले से जैसे इलेक्शन कमीशन की जो टीमें हैं वो निकली हैं, वैसे हम भी आपके पास आ गए हैं, क्या कंडीशन है आपके यहाँ? तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो काम भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बहुत ही गदर बना हुआ था, अभी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो सीधी बात करें कि हमारे तो यहाँ बच्चे हैं नहीं, हम तो मतलब अकेले हैं, हमारा वोट जो है ना पंजाब में है। तो बाकी जो काम हुकूमत जो कर रही है, ये इलेक्शन कमीशन कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, आपका वोट वहाँ पे है, आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? तो यहाँ पे हम कम से कम 4-5 साल से मुलाजमत कर रहे हैं। अच्छा। तो घर छुट्टी जाते हैं। तो जब ये इलेक्शन आएगी आप तो वोट ना इधर देंगे ना उधर देने? जी हाँ। तो फिर अभी क्या करें, मतलब गल है कि अगर इधर टीम आए हम अपना नाम दर्ज कराएंगे, अगर वोट इधर हो जाए तो हम इधर देंगे। जी हाँ। ओवरऑल कंडीशन आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा मीन के वो पूरे की पूरी तस्दीक के हवाले से आ रहा है, कुछ बंदे जो हैं वो कह रहे हैं कि घर में मर्द जो हैं वो है नहीं, तभी कैसे हो? मीन के क्या होना चाहिए, हल क्या होना चाहिए इसका? तो हाल ये है कि अगर मर्द नहीं है तो मतलब कोई भी बंदा घर का मतलब वोट तो अंदराज करा सकता है।
तो टीमों का काम है वो अंदराज करें, मतलब है जो औरतें घर में हैं, एक औरत से बड़ी औरत जो भी समझदार है उससे पूछ लें और वोट उनका बनाएं। कराची के अंदर ये जो इंदराज हो रहा है या दोबारा तस्दीक का मरहला जो स्टार्ट हो रहा है, ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा है, नॉर्मल है, बहुत ही अच्छा है या नहीं होना चाहिए था? ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छे ही तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब गाना कि खाली अवाम को बताया जाए कि ऐसा हो रहा है, बल्कि सही तरीके से, सही नीयत से और सही साफ तरीके से होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट करते हैं आप? जी करते हैं जी। इधर करते हैं या किसी पाकिस्तान के और शहर में? बस दोनों में, इधर भी करते हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पंजाब में करते हैं। अच्छा, पंजाब में भी करते हैं, आप इधर भी करते हैं? जी हाँ। कितने सालों से यही वोट का जो तरीक़ेकार है वो आप ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं? बस जब इधर होते हैं तो यहाँ करते हैं, नौकरी करते हैं तो अगर वहाँ हो तो फिर वहाँ पे जाके डालते हैं जी। उधर कार्ड वगैरह दिखाते हैं जी, शनाख्ती कार्ड दिखा के उसके बाद जिसको देना हो अपनी मर्जी पे जाके मोहर लगा देते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके शनाख्ती कार्ड पर तो एक ही एड्रेस लिखी होगी ना? बिल्कुल जी। तो वहाँ पर कैसे देते हैं? वहाँ पे ये है ना कि हमारा वहाँ वोट बना हुआ है, लिस्ट में नाम है ना, और यहाँ भी लिखाया हुआ है। अगर यहाँ पे होते हैं तो यहाँ दे देते हैं, अगर वहाँ पे जाते हैं, अगर वहाँ होते हैं तो वहाँ दे देते हैं। नहीं, ये तो फिर तो तरीक़ेकार तो ये ठीक नहीं है ना। आपस में खड़े हैं कि ये कि वहाँ पर भी आप मारो ठप्पे, यहाँ पर भी मारो ठप्पे। बस यहाँ से कहाँ से मारेंगे, जब वहाँ होंगे तो वहाँ पे देंगे जाके। अगर फर्ज करें कि वोटिंग हो रही हो, एक दिन में तो नहीं होगा ना? कि एक दिन में ही पूरे मुल्क के अंदर तो इलेक्शन नहीं होगा ना? मारेंगे एक ही दफा। पक्की बात है। बिल्कुल। अभी अगर ये यहाँ पर आ रहे हैं इधर, एक तरफ क्यों नहीं कर देते? फर्ज करें आप पंजाब में रहते हैं तो वहाँ पर ही वोट दें, यहाँ पर क्यों दें? यहाँ सर्विस करते हैं ना। यहाँ सर्विस करते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ का खारिज करवा दें। हाँ, वहाँ का कब भी जाते हैं, लेकिन हमारा वोट यहाँ ही ज्यादा होता है, यहाँ पे होता है। अच्छा, गलत वोट अब तक पूरी उम्र में कितने आपने जो है वो ठप्पे लगाए? फिलहाल तो एक भी नहीं लगाया है जी। हाँ, एक ही। के आगे आपके इरादे हैं? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। नाज़रीन, पंहिंजे प्रोग्राम में सिलसिले खे अॻिते जारी था रखूं, वञो केॾांहुं न, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। नाज़रीन, पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमीशन जे ऐलान खां पोइ हिन वक़्तु जेको आहे सो इलेक्शन कमीशन जूं जेके टीमूं आहिनि उहे कराची में निकिरी पियूं आहिनि। हिन वक़्तु पाण सां गॾु अहसानुल्लाह साहब जन आहिनि, जेके माना डोर टू डोर अचनि पिया वेरिफिकेशन जे हवाले सां। असां बि पंहिंजे प्रोग्राम डोर टू डोर में खां पुछूं था पिया तो ओवरऑल हाणे कंडीशन छा आहे कराची जे अंदर। अहसानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप डोर टू डोर जा रहे हैं और मैं आपको अपने प्रोग्राम डोर टू डोर में खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे पहला क्वेश्चन तो ये करूँगा कि कंडीशन क्या है ओवरऑल कराची के अंदर अभी वोटों के इंदराज के हवाले से, उनकी तस्दीक के हवाले से क्या क्या दुश्वारियाँ आपको अभी सामने आ रही हैं? अभी एरिया वाइज तो जो हमारे को जो एरिया मिला है उसमें तो ऐसे कोई जो कहते हैं ना कि कंडीशन तो अच्छी है, कानूनी वो जो हालात ख़राब नहीं है। बाकी ये है कि सुबह के टाइम में थोड़ी बहुत वो होती है कि यहाँ के जेंट्स जो हैं कुछ जो है काम के लिए चले जाते हैं। बाकी तो लोग ताउन कर रहे हैं काफ़ी यहाँ पे। हाँ, ऐसे है। अच्छा, आप एक ही घूम रहे हैं इनके पूरी टीम के हवाले से, ये कैसे इनको अगर देखा जाए कि एक बंदे को एक यूसी दी गई है, एक टाउन दिया गया है, मीन के किस सेंस से आप इनकी असल में इन्होंने ब्लॉक वाइज डिवाइड किया हुआ है इसको जी। ब्लॉक 1, 2, 3 जिस तरह यहाँ ये पूरी पट्टी जो है ना 4 ब्लॉक्स में आई हुई है। तो इसमें 2 ब्लॉक्स जो हैं फ़िलहाल उसमें मेरा है, आगे हमारे एक और भाई हैं वो कर रहे हैं वहाँ पे, और बाकी एक और जो उस तरफ के इलाका है जो वो अलहदा डिवाइड किया है। तो हर एक का लिए अलहदा उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। तो इनमें आपको मीन के क्या क्या चेक क्या कर रहे हैं? वोटों की तस्दीक तो कर रहे हैं, तस्दीक कैसे कर रहे हैं? तस्दीक नहीं है, फ़िलहाल क्या है कि हम अभी जो काम कर रहे हैं वो उसमें हम घरों की मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो क्या है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि नंबर नादरा के जिनके आईडी कार्ड बने हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन कितने, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब हम ये मार्किंग कर लेंगे, घराना नंबर दे देंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस ये है कि इसके हम जो है वो जो लिस्टें हमारे पास आई हैं, ठीक है, उनसे मैच करके वो वेरिफिकेशन का अमल होगा पूरा, ठीक है। अब बिलफर्ज कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके आईडी कार्ड जो हैं वो अभी नए बने हैं और वो वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए प्रोसेस हमने ये किया हुआ है। या जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है उसमें यह है कि वो एक अलहदा फॉर्म दिया गया है,
वो फिल करेंगे। वो जो 18 साल का होने के बाद अभी आईडी कार्ड जिन्होंने बनाया है, तो वो क्या है कि एज ए वोटर लिस्ट में उनका नाम इंदराज के लिए अलग एक प्रोसेस है। तो इस शुरू में क्या है, एक टोटल नंबर ऑफ आईडी कार्ड जितने भी लोगों के हैं, सरबराह का नाम, ठीक है, एड्रेस, वो लिख रहे हैं। अब वेरिफिकेशन इसके बाद की जाएगी कि जितने लोगों ने लिखवाए हैं, अगर कम पड़ रहे हैं उसमें या नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो अभी न्यू है उनके लिए एक अलग प्रोसेस है, तो उसके लिए फिर वो अमल किया जाएगा उनसे। कुछ लोग जो जिनसे मैं मिला हूं, अभी जितना आप डोर टू डोर गए हैं उतने ही हम भी डोर टू डोर गए हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका फ़र्ज़ करें कि आईडी कार्ड जो है पंजाब का भी है और सेम एज़ कराची की भी उसमें एड्रेस लिखी हुई है। उनका कहना यह है कि हम पंजाब में भी वोट करते हैं, कराची के अंदर भी वोट करते हैं, तो उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन का क्या असूल है, क्या प्रिंसिपल्स हैं? देखें, ये तो अभी हम तो वीओ हैं जो ऊपर AR बैठे हैं या RO बैठे हैं, तो ये तो उनका वो है। फ़िलहाल तो हमें ये आईडी कार्ड के बारे में कहा गया है कि भाई कि आईडी कार्ड जिनके बने आप उनके इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, क्योंकि हम तो नीचे लो लेवल पे हैं, ये तो हाई लेवल का काम है। वो इस पे क्या स्टेप लेते हैं ये उनके मारे। नहीं, ये तो हाई लेवल के हैं, लेकिन इसके हवाले से भी आपके पास थोड़ी बहुत तो मालूमात होगी ना कि इनका आप क्या करेंगे, मीन के क्या होगा। फ़र्ज़ करें कि कोई शिकारपुर का बंदा बैठा हुआ है, अगर वो रहे यहाँ पर रहा है, तो मीन के उसको मुस्तकिल कार्ड क्यों नहीं, उसको ये राइट क्यों नहीं कि वो यहाँ पर वोट दे? देखें, उसका भी मैं यही कहा ना कि अगर एड्रेस, क्योंकि इसमें 3-4 टाइप्स के फॉर्म है, ठीक है। एक फैमिली के लिए, अगर एक पूरी फैमिली माइग्रेट होके यहाँ पे आई हुई है, एक नंबर ऑफ सिंगल पर्सन के लिए अलग है। अगर पूरी फैमिली माइग्रेट होके आई हुई है और उसके एड्रेस में जो है वो आ रहा है मसला, बिल्कुल माइग्रेट होके आई है, तो वो पूरा फॉर्म फिल करेगी, फिर उसका वोट जो होगा वो इसी जो भी हल्के में वो रह रहा है वहाँ वो वोट देगा। पीछे से जो होगा वो माइनस कर दिया जाएगा, उसका मतलब वहाँ से उसका हटा दिया जाएगा। अच्छा, ये कंफर्म है? जी जी, कंफर्म है। अच्छा, यहाँ पर लोग जो हैं वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं? जी जी, फ़िलहाल तो भी कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे। वजह यह है कि कुछ लोग अभी जॉब्स पे गए हैं, तो ये है कि शाम में जो है जब वो लोग वापस आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से मीन के ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर अकेले घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई खौफ नहीं नज़र आ रहा? नहीं, अल्लाह से डरना चाहिए और क्या है। वो तो है, वो तो हर बंदा अल्लाह से ही डरता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से और ये दोबारा तस्दीक के हवाले से खौफ या इस किस्म की कोई सिक्योरिटी वगैरह आपके साथ, वो जो ऐलान किया गया था एक एक बंदे के साथ एक एक बंदा होगा? देखें, डिपेंड करता है, हमें जिस तरह हमारी ड्यूटी लगी है ना, हमें खुद भी पता नहीं था कि ड्यूटी हमारी लग रही है। तो अब ये आगे जो सीनियर्स हैं उनका काम है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है कि बोलना, आगे वो जाके उस पर क्या एक्शन लेते हैं बोल पे। अगर फ़र्ज़ करेंगे एक बंदा है वो घर में जो है अभी नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे जो हैं वो बड़े हैं ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? वहाँ से वापस हो जाएंगे बिना कोई टिक कर? उसका ये है कि उसका घराना नंबर दे के अपने पास रिकॉर्ड करने, उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि भाई यहाँ से डाटा नहीं मिला तो हमें दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा यहाँ। जी, क्योंकि ये काफ़ी अभी 10 फरवरी या 1 फरवरी का कहा है, लेकिन ये है कि इसके दौरान जहाँ जहाँ से नहीं मिला बार बार आना पड़ेगा वहाँ पर। आप सिक्योर हैं अनसिक्योर हैं यहाँ पे? नहीं, फ़िलहाल तो मैं सिक्योर ही हूँ, महसूस कर रहा हूँ। नहीं, आप फ़िलहाल का लफ्ज़ जो इसमें ऐड कर रहे हैं ना, मीन उसमें थोड़ा सा डाउट पैदा हो रहा है, तो मीन के आपकी भी दिल चाह रही है कि कोई आपके साथ भी गार्ड हो, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर हो? असल में जो हिदायत की जो बुक दी गई थी ना, तो उसमें मेंशन है, लेकिन अब अल्लाह आलम आगे क्या होता है। तो क्योंकि वो जो गाइड दी गई थी उसमें ये मेंशन था कि इस तरह साथ में सिक्योरिटी होगी, लेकिन दिया गया नहीं। फ़िलहाल आपके सामने कुछ नज़र आ रहा है आप नाज़रीन, तव्हां जो को असांजो प्रोग्राम ॾिठो इलेक्शन कमीशन जे हवाले सां, उन्हनि पंहिंजा जेके टीम जा जेके मेंबर आहिनि ऐं हिकिड़ो ॿिएकुड़े अंदाज़ सां जेके आहिनि सो कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रवाना करे छॾिया आहिनि, जेके पहिरें मरहले में घर घर वञी करे उते जेको आहे सो घरनि जी ॻणप था कनि पिया, ऐं उनखां सवाइ इलेक्शन कमीशन जेको माना डोर टू डोर वञनि पिया, जेको आहे वेरिफिकेशन जे लाइ उन ऑफिसर जो तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जेको पिणु जेको आहे सो माना जंहिंखे चयो वञे त हिफ़ाज़ती उपाव उन सां बि न हुजणु बराबरि हुआ, जंहिंजो चवणु हुयो इहो त तव्हां पाण ॾिसो था मूं वटि कुझु कोन्हे, फ़िलहाल पंहिंजो पाण खे जेको आहे सो सिक्योर भायां पियो, सुभाणे छा थींदो उहा खेसि ख़बर कोन्हे। हिन वक़्तु जो आउं में मुख्य सुवालु इहो आहे त कराची जे अंदरि ॿीहर वोटनि जी तस्दीक वारो मरहलो त हले थो पियो, पर जेके हीअ ऑफिसर आहिनि या जेके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जी जेके टीम जा मेंबर आहिनि उनखे सिक्योर बणाइण जे लाइ बि क़दम खणणु खपनि, ऐं ख़ासि तौर ते जिन इलाइक़नि में हीअ दोस्त वञनि था पिया उन्हनि इलाइक़नि वारनि जो, उन्हनि यूसीज़ वारनि जो जेके चङा मुड़ुस आहिनि उतां जा, उन्हनि जो फ़र्ज़ु थो बणिजे त उन्हनि खे
न रुगो सिक्योरिटी ॾियनि बल्कि उन्हनि जो ख़्याल बि रखनि। असां उमेद था करियूं त तव्हांखे असांजो हीउ अॼोको प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। इन दुआ ते त शाल जिथे हुजो सदा ख़ुशि ऐं सुरहा हुजो। पंहिंजे प्रोग्राम जे मेज़बान राहिब बपड़ खे कैमरामैन एहसान संजराणी सां गॾु ॾींदा इजाज़त। मोकिलाणी न आहे। साथ सलामत सिंध सलामत।